नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दालीच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर जनता जनार्दन का आभार जताया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत की जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है। कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने गढ़ अमेठी को जीत लिया है और रायबरेली में राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि इन दोनों सीटों कांग्रेस की जीत थी। असली हीरो राहुल गांधी या किशोरी लाल शर्मा नहीं बल्कि प्रियंका गांधी है। भाजपा को एक तरफ यूपी और राजस्थान में करारा झटका लगा है, जहां उसने 2014 और 19 में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन पंजाब में भी भाजपा को करारी हार मिली है। यहां उसका खाता ही नहीं खुला है। पंजाब की कुल 13 सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी को हरा दिया है। सपा के उत्कर्ष वर्मा ने करीब 33,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। लखीमपुर खीरी सीट की काउंटिंग कृषि उत्पादन मंडी परिसर राजपुर में हुई। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए थे। 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। एआईएम प्रमुख हैदराबाद से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता को 3 लाख वोटों से मात दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त किया है। सर, अंतिम और सबसे अहम सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। जो इंडिया अलायंस जिनके खिलाफ थी, एनडीए के खिलाफ थी, खासतौर से बीजेपी के खिलाफ थी, नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज के खिलाफ थी, आप भी कमोवेश आप भी विरोध में थे। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से आपको न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक, शायद में वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी कोई दुनिया खत्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं। मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप अभी आपने बोला कोई डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, यूएपीए का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज तो सिमट के रह गए वो। तो मतलब चेहरा कोई भी होगा नहीं, ना ऐसा देखिए, नहीं देखिए, सब आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को सपोर्ट करेंगे। देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे? कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार मनीष तिवारी ने कहा कि ये भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व उस पर एक विश्वास प्रस्ताव है। जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, और वो जो वास्तविकता सामने निकल कर आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
अगर आप इस चुनाव को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव है। जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो जमीन के मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब अमीर में बढ़ती हुई असमानता है, संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं, वो सब इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर दिखी। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का मकसद प्रेस वार्ता करना नहीं था, पर आप यहां पे आए और मेरे मीडिया से बहुत खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। मैं आज 20 साल से कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, इस देश का सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहा हूं, तो इसलिए आप आए थे। आप में से कईयों को चुनाव के दौरान मैंने बहुत निराश किया था कि 1-on-1 नहीं करता हूं मैं, पर आज मैंने ये उचित समझा कि आप इतनी बड़ी गिनती में आए। आपका बहुत हमको सहयोग मिला चुनाव के दौरान। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से चंडीगढ़ की तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो उन्होंने हमारे में भरोसा जताया है उसके ऊपर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। मैं एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ही कटाक्ष भरा रहा, बहुत ज़्यादा ही इसमें एक पर्सनलाइज्ड एलिमेंट आ गया था जो नहीं आना चाहिए था। पर मैं अपनी तरफ से, मेरे मन में ना कोई रंजिश है, ना मेरे मन में कोई द्वेष है, ना ही मेरे मन में ऐसी कोई भावना है कि हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कोई बुरा भला कहें। श्री संजय टंडन जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, मैंने उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए हम सभी लोगों को साथ लेके चले। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री मोदी एक कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन को एक पेड़ माँ के नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी खुद एक पौधा लगाकर कर दी है। पीएम मोदी ने इस कैंपेन की शुरुआत बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाकर की है। इसका उद्देश्य देश भर में अभियान चलाकर पौधारोपण करवाना है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब आ चुके हैं। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीट में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि रागज 30 सीट पर जीत हासिल करने में सफल रहा, जबकि विपक्षी महागठबंधन की झोली में 9 सीटें आई। वहीं चुनाव परिणाम के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो
संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाए, बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। आपने कहा कि जून के बाद नीतीश जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या लगता है कि फैसला लेने का समय आ गया है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो आरक्षण की सीमा जो 75% है उसको शेड्यूल 9 में डालना है। अगर होता है कुछ ऐसा, अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे। को क्या कहेंगे, बहुत अहम है। विधानसभा और संसदीय चुनावों में करारी हार झेलने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक का 24 साल पुराना कार्यकाल समाप्त हो गया। उन्होंने बुधवार को भुवनेश्वर स्थित राजभवन में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 1957 से ओडिशा पर शासन कर रहे बीजू जनता दल ने भाजपा के हाथों हार का सामना किया है। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं। कई देशों के प्रमुखों ने भारत के साथ आगामी वर्षों के साथ साथ काम करने की इच्छा जताई है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार है। उम्मीद जताई जा रही है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ऐसे में दुनिया भर के नेता मोदी को बधाई दे रहे हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।